हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है ऑफ बीट अरोमा के एक नए वीडियो में। आज फिर से करेंगे कंपैरिजन और बहुत ही ज्यादा पूछा हुआ सवाल मुझे ये आता है। इंपॉर्टेंट परफ्यूम्स है, इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। वीडियो को आखिर तक देखें, मैं अपनी कंक्लूजन आपको बताऊंगा और एकदम क्लियर कट आपको आपका आंसर मिल जाएगा। वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और हाइप कर लीजिएगा। अगर मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लगती है तो जरूर कमेंट करके बताएं या तो इस वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि मैं आपके लिए ऑनेस्ट अनबायस्ड रिव्यूज परफ्यूम्स को लेकर आता रहूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात, अगर आप मेरे संग जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में मेल के थ्रू या फिर मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पे क्यूआर कोड में दिया हुआ है। तो आइए बात करते हैं। वहां पे बहुत सारे परफ्यूम एंथुसियास्ट है आपके और मेरे जैसे। वीडियो को शुरू करते बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। आज जिन परफ्यूम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। जेपीजी एलिक्सर के दोनों ही ऑल्टरनेटिव्स है, बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स है। काफी बात हुई इन दोनों की। एक है हमारा रेहान एलिक्सर और दूसरा है लताफा का किंगडम। दोनों को चेक कर लेते हैं और एक कंक्लूजन में आता है कि कौन सा परफ्यूम किसके लिए है और कौन सा आपको लेना चाहिए। रेहान एलिक्सर को हाल ही में हमने ऑर्डर किया था एलिक्स ब्लूम से, तो एलिक्स ब्लूम के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप एक जेन्युइन साइट ढूंढ रहे हैं जहां पे आपको जेन्युइन प्रोडक्ट अवेलेबल मिले, अभी ऐसा हो गया है मार्केट में हर जगह आपको कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स आपको मिलते रहते हैं। आपके अंदर क्वेश्चंस जागते हैं कि जहां से मैं परफ्यूम्स खरीद रहा हूं, इतने ज्यादा मैं पैसे दे रहा हूं, ये जगह ऑथेंटिक है या नहीं। अगर उस क्वेश्चन का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, यू कैन विजिट एलिक्स ब्लूम। मैंने बहुत सारे परफ्यूम्स वहां से खरीदे हैं और मैं उनको रेकमेंड भी करता हूं। यू कैन बाई परफ्यूम्स फ्रॉम एलिक्स ब्लूम। द डिटेल्स, द कॉन्टैक्ट नंबर, द वेबसाइट एड्रेस, एवरीथिंग इज देयर ऑन द डिटेल्स। डू चेक इट आउट। सबसे पहले प्रेजेंटेशन में आपको दिखा देता हूं रेहान एलिक्सर का। ऐसे एक गोल्डन बॉक्स के अंदर आता है, दिखने में अच्छा है, नो डाउट। पैकेजिंग ऐसे ओपन होती है। हाँ, यहाँ पे आप बैच कोड वगैरह सब लिखा हुआ है। मेरा जो है 10/25 अक्टूबर 2025 का है। बॉक्स निकला। अब यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट को चेक कीजिए। बहुत ही प्रीमियम, वेरी गुड फिनिश, वेरी प्रीमियम। एटोमाइजर को एक बार देख लेते हैं इसकी। गुड थ्रो, अच्छा, बढ़िया। प्रेजेंटेशन, एटोमाइजर, बोथ आर वेरी गुड। ये है रेहान का एलिक्सर। बात करेंगे अभी लताफा के किंगडम से। बॉक्स मोर प्रीमियम, बहुत अच्छा। एक मैट फिनिश दिया हुआ है यहाँ पे, टेक्सचर्ड। कंपनी का पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, होलोग्राम यहाँ पे बना हुआ है। और मेरा ये जो यूनिट है 1/25 जनवरी 25 की मेड ये है। इसको ऐसे ओपन करेंगे और इसके अंदर किंगडम की बॉटल ये भी काफी बढ़िया है, बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर। लेकिन यहाँ पे फिनिशिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे कि आप अगर क्लोजली अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे डायमंड्स की तरह छोटे ग्लास कटिंग्स लगाए हुए हैं, तो उनमें से आप अगर ऐसे करके अगर आप छुओगे तो बहुत स्मूथ नहीं है, रफ एजेस है। और एक आध स्टोन यहाँ पे जो है थोड़े से अप डाउन करके लगाए हुए हैं। लेकिन ऑल इन ऑल अगर उसको अगर आप इग्नोर कर दें तो बाकी बॉटल बहुत बढ़िया। एटोमाइजर देख लेते हैं इसका भी। मॉडरेट। इसकी बॉटल प्रेजेंटेशन और एटोमाइजर ज्यादा बेहतर है। इसकी बॉटल प्रेजेंटेशन और एटोमाइजर अगर ये 10/10 है तो ये 8/10 है। बॉक्स प्रेजेंटेशन किंगडम का बेटर है। बिना टाइम गवा के पहले मैं जो नोट्स दिए हुए हैं वो नोट्स आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद मैं अपनी कंक्लूजन में आता हूं। किंगडम का अगर नोट्स पढ़ के सुना आपको, टॉप नोट्स में लेवेंडर है, मिंट है, सेज है। मिडिल नोट्स में वेनिला है, टोबैको है, ऑरेंज ब्लॉसम है। बेस नोट्स में टोंका, बेंजोइन और लैब्डेनम है। अब मैं आपको रेहान एलिक्सर के नोट्स आपको मैं पढ़ के बता देता हूं। टॉप नोट में मिंट और बर्गामोट है।
मिडिल नोट्स में लेवेंडर एंड बेंजोइन, बेस नोट में वेनिला एंड टोंका। ठीक है, अभी आते हैं अपने एनालिसिस पे। मैं कुछ दिन से इसको दोनों परफ्यूम्स को ट्राई कर रहा हूं। किंगडम तो मेरे पास बहुत पहले से रखा हुआ है, पिछले साल से, तो मैंने किंगडम को मैंने बहुत बार वेयरिंग दी है, और यहां पे मैंने दोनों के किंगडम और रिहान एलिक्सर के ड्राई डाउन मैंने रखे हुए हैं। ठीक, अब देखिए कौन सा परफ्यूम किसके लिए, मैं आपको बताता हूं। दोनों परफ्यूम्स, रेहान का एलिक्सर और लताफा की किंगडम, दोनों में ही आपको सिंथेटिक वाइब्स नहीं मिलेंगे। बहुत ही वेल मेड परफ्यूम है, स्मूथ एजेस है, परफ्यूम की क्वालिटी बेस्ट है, नो प्रॉब्लम। रेहान एलिक्सर थोड़ा सा ज्यादा एयरी है, थोड़ा सा ज्यादा फ्रेश है, थोड़ा सा ज्यादा बैलेंस्ड है। लताफा किंगडम थोड़ा सा ज्यादा डेंस है, थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा ऐसा लगता है हवा में जब आता है, थोड़ा सा ज्यादा स्वीट है। रेहान एलिक्सर, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि सिट्रस के साथ स्वीटनेस को बैलेंस करके थोड़े से ग्रीन नोट्स ऐड किए हैं, और हनी, टोबैको सब एकदम बैलेंस में है, एकदम बैलेंस। आपको ये एक रेगुलर स्वीट टोबैको परफ्यूम की तरह आपको लगेगा। ऑन दी अदर हैंड, लताफा का किंगडम जो है, जैसे कि मैंने कहा, काफी डेंस लगता है, हनी का नोट मुझे अच्छी तरीके से मिलता है, स्वीट है, टोबैको भी इसमें अच्छी तरीके से आता है, सिट्रसेस भी है, लेकिन इसमें स्वीटनेस और वेनिला और लेवेंडर बहुत ज्यादा इसमें काम किया हुआ है। लेवेंडर आपको थ्रू आउट मिलेगा, वेनिला का जो गाढ़ापन है वो आपको थ्रू आउट मिलेगा, बहुत ज्यादा डोमिनेंट है ये दोनों नोट्स इसमें। जबकि रेहान एलिक्सर में सिट्रसेस थोड़े से ज्यादा डोमिनेंट है, और सिट्रसेस ही बाकी सारे के सारे नोट्स को बैलेंस मेंटेन करके रखता है। अगर आप एक बैलेंस्ड परफ्यूम चाहते हैं ऑन द लाइन ऑफ जेपीजे एलिक्सर, आप रेहान एलिक्सर को कंसिडर कर सकते हैं। एक एयरी, बिट स्वीट और उसी डायरेक्शन में जाती हुई एक बैलेंस्ड परफ्यूम आपको मिलेगी रेहान एलिक्सर। लताफा किंगडम, अगर आप इसी डीएनए को एकदम एक्सट्रीम में एक्सपीरियंस करना अगर चाहते हो, जहां पे वेनिला और लेवेंडर बहुत बढ़िया तरीके से आता है, स्वीटनेस आती है अच्छी तरीके से, और वो उसी फैक्टर को बहुत ऊपर लेके चले जाता है। अगर मैं आपको कहूं रेहान एलिक्सर जूस है और लताफा किंगडम जो है वो मिल्क शेक है, तो आपको समझने में ज्यादा इजी होगी। जो थोड़े से लाइट, एयरी, अच्छी क्वालिटी वाले परफ्यूम्स पसंद करते हैं वो रेहान एलिक्सर की तरफ जाए, जो थोड़े से डोमिनेटिंग अलग से एक खुशबू चाहते हैं वो लताफा किंगडम की तरफ जाए। रेहान एलिक्सर, अगर आप मुझसे पूछो कि मैं दोनों में से कौन सी पिक करूंगा, मैं पिक करूंगा लताफा किंगडम को। क्यों? रेहान एलिक्सर जो है वो किसी भी और स्वीट टोबैको वाली परफ्यूम की तरह मुझे लगा, जिसमें सिट्रसेस हेवी है, बैलेंस्ड है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। लेकिन जैसे अपने मिडिल नोट्स में चले जाता है, ये थोड़ा सा ऑर्डिनरी बनना शुरू हो जाता है। इन दी अदर हैंड, लताफा किंगडम जो है वो थ्रू एंड थ्रू आउट वो अलग लगता है। जिन लोग स्वीट परफ्यूम्स बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, उनको ये उतनी ज्यादा पसंद नहीं आएगी। उनको कुछ दिन यूज करने के बाद इसको यूज करने की शायद चाह ना रहे, लेकिन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अगर मैं एक डिफरेंट डीएनए को अगर मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं, तो मुझे वो परफ्यूम उसी तरह डिफरेंट मुझे चाहिए। मुझे वो परफ्यूम कॉमन नहीं चाहिए जो बाकी सारे परफ्यूम्स की तरह है। हालांकि रेहान एलिक्सर ज्यादा स्मूथ है, ज्यादा वेयरेबल है हर एक सिचुएशन में, लेकिन मेरे पास वेयरेबल, ज्यादा स्मूथ और भी बहुत सारे परफ्यूम्स है जो मैं अलग अलग ओकेजन में पहनना चाहता हूं। मैं अगर आज मैं ऐसा डिसाइड करता हूं कि मैं लताफा किंगडम को मैं पहनूंगा, तो मुझे आज का दिन और आज की वेयरिंग याद रहे। लताफा किंगडम उस तरह की चीज है। दोनों ही परफ्यूम सेडेक्टिव परफ्यूम्स के रेंज में आते हैं। लताफा किंगडम थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि उसमें वो लेवेंडर एंड वेनिला विथ टोबैको एंड हनी, वो जो नोट जो बन के आता है, मुझे बड़ा ही सेडेक्टिव लगता है। क्लोज काउंटर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। ऑन दी अदर हैंड, रेहान एलिक्सर भी उसी रेंज में है, लेकिन आप सिर्फ क्लोज काउंटर्स या डेट्स के लिए नहीं, इसको आप नॉर्मल किसी और
किसी अपने फ्रेंड के संग मिलने जा रहे हैं, किसी और मीटिंग में जा रहे हैं, कि किसी और ग्रुप में जा रहे हैं बात करने के लिए, आप वहां पे भी आप इसको पहन के बैठ सकते हैं। तो वो अपील तो करेगा, लेकिन उसमें वो किंगडम वाली अपील नहीं है। किंगडम आइदर आपको बहुत पसंद आएगा या तो नहीं पसंद आएगा। एलिक्सर, रेहान का एलिक्सर जो है वो आपको पसंद आ ही जाएगा। ऑलराउंडर टाइप की परफ्यूम है वो। कीमत की अगर बात करें तो मैं अभी एलिक्स ब्लूम में चेक कर रहा था, तो रेहान का एलिक्सर जो है वो 2200 रुपए में लिस्टेड है और लताफा का किंगडम जो है वो 2500 रुपए में लिस्टेड है। दोनों ही अपने प्राइस को प्रॉपर जस्टिफाई करते हैं। अगर मैं परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। रेहान का एलिक्सर जो है वो स्प्रे होने के 10-15 मिनट के बाद अचानक से रूम फिलिंग एक वाइब देता है। उसके बाद थोड़ा सा करीब आता है, 2-2.5 फीट का वो बबल बना कर रखता है 1.5 घंटे तक। उसके बाद आपके कपड़ों में ये 10 घंटे आराम से ही रह जाएगा। लताफा किंगडम, इसकी जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है। रूम फिलिंग है, 45 से 50 मिनट तक बहुत बड़े एरिया में प्रोजेक्ट ये करेगा। इसके बाद भी 2-2.5 फीट तक लाउड प्रोजेक्शन इसका रहता है और कपड़ों में 15 से 20 घंटे आपके आराम से निकाल देगा। लताफा किंगडम की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू रेहान एलिक्सर, लेकिन रेहान एलिक्सर की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी है जितनी रिक्वायर्ड है। आप अगर बाहर निकल रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, कहीं घूमने भी जा रहे हो, 7 से 8 घंटे का टाइम होता है जो मैक्सिमम होता है जब आप घर से बाहर रहते हो, तो उतना ये दोनों परफ्यूम्स बहुत इजीली आपको खींचकर दे देंगे। लताफा किंगडम बहुत ही ज्यादा लाउड और बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला एक परफ्यूम है। तो इन दोनों की अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा, लताफा का परफॉर्मेंस ज्यादा है, बहुत डेंस है, बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट परफ्यूम है, वो 2500 रुपए के हिसाब से बहुत बढ़िया है। रेहान जो है थोड़ा सा ऑलराउंडर टाइप का परफ्यूम है, थोड़ा सा कॉमन टाइप का परफ्यूम है, क्वालिटी लेकिन उसकी भी बहुत अच्छी है। 2200 रुपए में रेहान एलिक्सर इज जस्टिफाइड। यूनिसेक्स परफ्यूम है, विंटर्स में इसको आप ज्यादा यूज करें तो बेहतर है, समर में यूज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। रेहान एलिक्सर आप समर इवनिंग, कूल इवनिंग्स में आप यूज कर सकते हो, लेकिन लताफा किंगडम आप समर में ना यूज करें तो ज्यादा बेहतर है, आपको हेडेक दे देगा। अगेन मॉनसून इवनिंग से लेकर विंटर तक रेहान को तो आप बहुत इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हो, रेहान एलिक्सर को, लेकिन लताफा किंगडम के लिए यू नीड कूलर नाइट्स, कूलर इवनिंग्स। डे टाइम की परफ्यूम ये दोनों भी बिल्कुल नहीं है। डेट्स में, कॉफी डेट्स में, मूवी डेट्स में, हर एक जगह आप इसको यूज कर सकते हो इन दोनों को, और ये दोनों ही निराश नहीं करेंगे। रेहान एलिक्सर 7 से 8 स्प्रे, लताफा किंगडम 5 से 6 स्प्रे। इससे ज्यादा अगर आप क्लोज डेट्स में जा रहे हो, पास में बैठ के आप लंच करोगे या मूवी के लिए अगर आप जा रहे हो, तो इससे ज्यादा स्प्रे मत कीजिएगा, बॉदर कर सकता है आपके पार्टनर को। सो दिस वाज इट। मैं जैसे कि मैंने कहा, अगर लाइकेबिलिटी फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों परफ्यूम्स को मैं 86% मार्क्स में दूंगा। लताफा को 86% क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, हटके, डोमिनेटिंग, लाउड मुझे लगता है। रेहान एलिक्सर को 86% क्यों? क्योंकि एक तो वो सेम डीएनए का है, मुझे बहुत पसंद है। डोमिनेंट थोड़ा सा कम है, लेकिन उसमें अगेन ऑलराउंडर वाली फैक्टर काम करने आ जाती है। एक्सेप्ट फॉर हार्श समर, आप हर एक सीजन में आप इसको इवनिंग में कैरी कर सकते हो, क्योंकि उसमें ऑलराउंडर वाली वाइब है बिकॉज ऑफ द सिट्रसेस। सो दिस वाज इट, दिस वाज माय कंक्लूजन फॉर रेहान एलिक्सर एंड लताफा किंगडम। दोनों परफ्यूम्स ही बहुत बढ़िया है। इसमें पिक एनी वन इफ यू वांट। अगर आपको पर्टिकुलरली इस डीएनए में बहुत ही धमाकेदार परफ्यूम अगर आपको चाहिए तो गो फॉर लताफा किंगडम, और अगर आपको इसी डीएनए में एक ज्यादा वियरेबल, ज्यादा बैलेंस्ड, एक ज्यादा ऑलराउंडर वाली वाइब आपको अगर चाहिए तो गो फॉर रेहान एलिक्सर। आई बिलीव आई हैव मेड द थिंग्स क्लियर। मैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको आप तक पहुंचाने में मैं सफल रहा। तो अगर आपको अच्छी लगी ये एनालिसिस तो बिल्कुल बिना लाइक करके इस वीडियो को मत जाइएगा, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही कंपैरिजंस, परफ्यूम रिव्यूज विथ ऑनेस्टी, विथ माय अंडरस्टैंडिंग मैं आप तक अनबायस्ड तरीके से लाता रहूंगा। सो क्लोजिंग फॉर टुडे, दिस वाज अरूप फ्रॉम ऑफबीट अरोमा। टेक केयर गाइस।